उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियां मौजूद है। दरअसल उज्जैन में एक महाराजा गंधर्वसेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तृहरि थे। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को मिला क्योंकि वह बड़े थे। राजा भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं। उन्होंने तीसरा विवाह भी किया और उनकी तीसरी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है कि पिंगला बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता को देखकर भर्तृहरि राजपूत के कामों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते रहते थे। और पत्नी पिंगला एक कोतवाल से प्यार करती थी। एक बार की बात है कि उज्जैन में उस समय एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। जब वह दरबार पहुंचे तो भर्तृहरि ने उनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। ये देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए और राजा को उन्होंने एक फल दिया और बताया फल को खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। पर राजा को पिंगला बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने वह फल पिंगला को दिया। लेकिन पिंगला ने वह फल खुद नहीं खाया बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उस वेश्या को दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। और वेश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर वह ये फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर रहेगी। ऐसे में उन्हें ये गंदा काम हमेशा ही करना होगा, तो क्यों न इस फल को राजा भर्तृहरि को दे दे, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहेंगे और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखेंगे। ये सोचकर वेश्या ने वह चमत्कारी फल राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने उस फल को देखा तो वह अचंभित हो गए। तब राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने कोतवाल को बुलवाया और पूछा तो कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इसके बाद राजा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चला। वह समझ गए कि उनकी तीसरी पत्नी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। पत्नी के इस धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए और यहीं पर करीब 12 सालों तक उन्होंने तपस्या की थी।